नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में थोड़ी मैं आपको साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ जो आप लोगों ने मुझे कई सारे सवाल पूछ रहे कि अगर आप घर के लिए अर्थिंग करना चाह रहे हैं तो कैसे इजी वे में आप घर के लिए अर्थिंग कर सके और अर्थिंग का क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपके घर में अर्थिंग वीक है या फिर अपने घर में अर्थिंग नहीं करवाया तो जो भी आपके घर के डोमेस्टिक अप्लायंसेस जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, घर घंटी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर कुछ भी उसकी बॉडी होती है जो मेटल की बनी रहती है तो उसमें कुछ भी लीकेज होगा, यानी गलती से फेस और टच हो जाता है, जो इंस्पायर का इंसुलेशन वो छिल जाता है, उसके टच हो जाता है, जो आपने प्लग लगाया उसमें लीकेज होता है, उसकी वजह से उसकी बॉडी पे पूरा लीकेज आ जाएगा। तो अगर आप उसको छूते हो वॉशिंग मशीन गलती से कभी जब रेनी सीजन होती है तो आपको हल्का सा झटका लग सकता है और ज़्यादा लीकेज होता है तो ज़्यादा झटका भी लग सकता है, तो और वो केस में आपको जान भी जा सकती है। तो वो केस में अगर आपने अर्थिंग ठीक तरह से घर पे करवा दिया तो ये आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो दूर हो सकती है। तो अगर आप अर्थिंग करवाना चाहते हैं आपके घर के लिए और वो भी बिना इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन को बुलाए तो कैसे कर सकते हैं अपने आप ही, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए जो एसेसरीज होगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थिंग प्लेट है जो कॉपर की बनी होती है और जो मिनिमम साइज़ होती है अर्थिंग प्लेट की वो आप 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 0.2-0.3 सेंटीमीटर, यानी जो मान लीजिए ये जो हमारी कॉपर की प्लेट है अर्थिंग प्लेट, तो ये 50 सेंटीमीटर इतनी होगी आपकी, ये 50 सेंटीमीटर लेंथ और ठीक है सभी जगह से, और जो इसकी जाड़ाई होगी वो 1.2 या 0.3 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, वो आपके यूज़ के हिसाब से। और जो इसकी मार्केट प्राइस होती है वो 250 रुपये से लेके 500-600, ठीक है, डिपेंड करता है आप कितने जो साइज़ की लेना चाह रहे हो। और इसके लिए फिर यहाँ पे एक होल करना रहता है और उसके साथ नट बोल्ट लगाना रहता है और वहाँ से फिर 8 SWG का स्टैंडर्ड वाइज गेज का जो वायर होता है जाड़ाई वाला कॉपर का इतना, वो आपको यूज़ करना रहता है, वो आपको 1 मीटर जितना चाहिए। तो आगे की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में समझाता जाता हूँ। तो सबसे पहले आपको गड्ढा खोदना है। यहाँ पे हमने 2 फीट का गड्ढा खोद के रखा है। जितना हो सके गड्ढा आप उसकी जो डेप्थ हो उतनी ज़्यादा रखिए, यानी 1 मीटर जितना रखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको स्ट्रॉन्ग अर्थिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ हमने 2 फीट का गड्ढा खोद के रखा है और जो प्लेट मैंने आपको बताई थी कॉपर की प्लेट, तो उसको इस तरह से इसको अंदर डाल देना है गड्ढे के अंदर ठीक तरह से एकदम। आप उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हमने वर्टिकल रखा है इस तरह से, या फिर आप उसको पूरी प्लेट को हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। तो और उसके साथ जैसे मैंने आपको समझाया नट बोल्ट लगा के ये 8 SWG का वायर हमें बाहर निकालना है। ये देखिए 1 मीटर जितना ये वायर रखना है कॉपर का सॉलिड कंडक्टर। इसके बाद जो सॉलिड कंडक्टर है उसके पास आपको पाइप इस तरह से लगा देना है, ठीक है। और पाइप से जो बाहर निकलेगा आपका जो SWG जो मैंने बताया कॉपर का सॉलिड कंडक्टर, उस पर इस तरह से आपको 2.5 स्कैम का वायर या 4 स्कैम का वायर आप यूज़ करके उसको वायर को छिल के इंसुलेशन निकाल के इस तरह से पूरा जॉइंट लगा देना है, वायर को उस पर पूरा वाइंड अप कर देना, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये जो वायर है उसको ठीक तरह से आपको फोल्ड कर देना इस तरह से, इसको प्लायर की हेल्प से, ठीक है, जितना हो सके इसको ठीक तरह से टाइट कर दीजिए ना। ये हमारा जो वायर हमने लगाया उस पर वाइंड अप किया वो निकल नहीं जाए। और फिर इसके बाद आपको टैप लगा देना है, ठीक है। तो पहले इसको हम ठीक तरह से इस तरह से पूरा टाइट कर देंगे, यानी ये जो हमारा 2.5 या 4 स्कैम का आपको वायर यूज़ करे वो निकल नहीं जाए। और ठीक तरह से उसको थोड़ा पाइप में भी डाल देंगे, यानी अगर गलती से कोई खींचता है तो भी ये हमारा वायर निकल नहीं जाए, मैंने इसके बाद मैंने आपको समझा इस पर हम टैप लगा देंगे। तो टैप को भी आपको पूरी तरह अच्छी तरह से लगाना है, जितना हो सके पूरा ये एरिया उसको कवर कर दिया टैप को ठीक तरह से, ठीक है। और ये पूरी टैप लगा दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो कोयला और नमक होता है तो उसको साथ में मिक्स कर दे। वो आप 5 से 6 किलो तक का ले सकते हैं, ठीक है। गड्ढे के हिसाब से आपको कोयला और जो नमक है उसका मिश्रण करके डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 किलो जितना लिया है हमने, 5 से 6 किलो। तो अभी हम यहाँ पे इस पर पूरा गड्ढे के अंदर भर देंगे, जितना हो सके पूरा डाल देंगे। मिक्स यहाँ पे किया है, ये हमने देसी तरीके से किया है। अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो उसमें काफ़ी लेंदी हो जाती है, मगर ये देसी तरीके से आप करेंगे तो भी आपको फुल स्ट्रॉन्ग अर्थिंग मिल जाएगा। तो ये हमारा कम्प्लीटली हो चुका है। तो इसके बाद थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी से पूरा ढक दीजिए और थोड़ा पानी डाल दीजिए, जिससे कि स्ट्रॉन्ग अर्थिंग आपको घर के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वायर हमने निकाला वो आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्विस बोर्ड होगा वहाँ पे आपको कर देना, या फिर आपने अर्थिंग लिंक लगाई होगी वहाँ पे जो हमने अर्थिंग का वायर निकाला वहाँ पे उसका कनेक्शन कर देना है। तो अर्थिंग करने का मेन रीज़न यही है फ्रेंड्स कि अगर आपके घर में जो भी अप्लायंसेस है या फिर अपनी ह्यूमन सेफ्टी के लिए अर्थिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अर्थिंग ठीक तरह से अपने घर में करके रखोगे इस तरह से, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका वायरिंग भी काफ़ी अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करता रहेगा और कोई जान हानि भी नहीं होगी। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।